बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर एक न्यू लेक्चर के साथ। तो दोस्तों, आज हम लेक्चर नंबर 50 में ट्रांसफार्मर के एलटी वाइंडिंग के डिपार्टमेंट के काम के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर के एलटी डिपार्टमेंट में ट्रांसफार्मर के एलटी कॉइल को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पर है दोस्तों, यानी कि एलटी वाइंडिंग मशीन होती है, उसके रूटर पर हम सबसे पहले इंसुलेशन पेपर को कॉटन टेप की मदद से लपेटेंगे। ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे है एलटी कॉइल के हर लेयर के पहले और आखिरी, यानी कि जो हमारे पास एलटी कॉइल का कंडक्टर होता है उस कंडक्टर के पहले और आखिरी, यानी कि हर लेयर के पहले और आखिरी टर्न्स पर हम बाहर वाली साइड पे दोनों तरफ, यानी कि स्लीप बार को कॉटन टेप की मदद से लपेटेंगे, यानी कि जिसे हम बरी बांधना भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद नंबर 3 पे हर लेयर के ऊपर और नीचे इंसुलेशन पेपर को लपेटेंगे, यानी कि पहला जो हमने लेयर लपेटा उसके नीचे इंसुलेशन पेपर को दिया, फिर उसके ऊपर फिर हम एक लेयर लपेटेंगे, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन पेपर और फिर लेयर को लपेटेंगे, फिर इंसुलेशन पेपर, इस तरह। ठीक है। तो दोस्तों, नंबर 4 पे है एलटी कॉइल के टोटल टर्न्स की जो तादाद है। दोस्तों, फ़र्ज़ करें कि एक 25 केवीए का 3 फेज़ ट्रांसफार्मर है, तो उसके एलटी कॉइल में हम जो टोटल टर्न्स की तादाद रखेंगे वो है 102। ठीक है। तो दोस्तों, और जो लेयर्स की तादाद होगी वो होगी 4। ठीक है। मतलब कि हर लेयर्स में तकरीबन 25 टर्न्स जो हैं आएंगे। ठीक है। तो उसके बाद है दोस्तों नंबर 5 पे, जब हमारा एलटी कॉइल बन के तैयार हो जाता है तो फिर हम इसे इसके गिर्द का कॉटन टेप लपेट देते हैं और इसे वार्निश करते हैं। ठीक है। यानी कि हमारा जो एलटी कॉइल है इसे फिर हम वार्निश में डुबोते हैं। ठीक है। तो ताकि अच्छे तरीके से इंसुलेट हो सके। ठीक है। तो दोस्तों, इसके बाद है एलटी कॉइल की जो क्वालिटी है वो क्या चीज़ है। ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास एलटी कॉइल की चौड़ाई। ठीक है। तो हम ये जानेंगे, देखें दोस्तों, ये हमारे पास एलटी कॉइल है। ठीक है। यानी कि ये एलटी कॉइल है। अब इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होगी दोस्तों? तो दोस्तों, वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 160 मिलीमीटर है। ठीक है। नंबर 2 पे एलटी कॉइल का इनर साइज़ क्या है। तो दोस्तों, एलटी कॉइल का जो इनर साइज़ है वो क्या है वो जानेंगे हम सबसे पहले। ये हमारे पास एलटी कॉइल है। ठीक है। ये एलटी कॉइल, उसके बाद एलटी कॉइल। ठीक है। तो इसका जो इनर साइज़ है दोस्तों ये जानेंगे हम सबसे पहले। तो दोस्तों, इसका इनर साइज़ हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 118 मिलीमीटर है। ठीक है। उसके बाद जो इसका आउटर साइज़ है दोस्तों, यानी कि ये बाहर से इसकी कितनी चौड़ाई है तो वो जानेंगे। ठीक है। नंबर 3 पे तो आउटर साइज़ जो है दोस्तों वो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 128 मिलीमीटर है। ठीक है। 128 मिलीमीटर। उसके बाद नंबर 4 पे है एलटी कॉइल की मोटाई कितनी होगी। दोस्तों, एलटी कॉइल की जो मोटाई है, यानी कि ये जो चीज़ है इसकी मोटाई, यानी कि ये गोल चीज़ है, तो इसकी जो ये मोटाई है ये कितनी होगी। ठीक है। तो दोस्तों, ये हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 10 मिलीमीटर है। ठीक है। 10 मिलीमीटर है। नंबर 5 पे है दोस्तों एलटी कॉइल के इंसुलेशन पेपर का साइज़। ठीक है। वो हम मालूम करेंगे, या उसका हमें पता होना चाहिए, यानी कि क्वालिटी में इस चीज़ को चेक किया जाता है कि इसमें इंसुलेशन पेपर जो है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है। ठीक है। यानी कोई हल्का पेपर तो इस्तेमाल नहीं किया। ठीक है। इस वजह से इंसुलेशन पेपर जो है उसका जो साइज़ होता है दोस्तों चौड़ाई में, यानी कि वो भी 160 मिलीमीटर होता है। यानी कि जितनी चौड़ाई कॉइल की है, ठीक है, एलटी कॉइल की उतनी ही इंसुलेशन पेपर की चौड़ाई होगी। और इसकी जो मोटाई है दोस्तों वो है 0.01 मिलीमीटर। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी हमारे पास एलटी डिपार्टमेंट
के काम की मुकम्मल तफसील, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको ये तमाम काम दोस्तों प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ट्रांसफार्मर वर्कशॉप पे। तो आइए चलते हैं ट्रांसफार्मर वर्कशॉप पे और देखते हैं कि एक एल टी कोयल को, यानी कि एक 25 केवीए के 3 फेज़ ट्रांसफार्मर जो है उसके एल टी कोयल को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों अब हम ट्रांसफार्मर आ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर। ट्रांसफार्मर प्लेटफॉर्म पर और हम एलटी कॉइल को बनाने लगे हैं। ये देखें एलटी कॉइल का किस तरह से जो है स्टार्ट किया जाता है। ये हम कार्टन टेप की मदद से, ये देखें कार्टन टेप की मदद से हम जो एलटी वायर है उसे एलटी वाइंडिंग के रूटर पर टर्न्स की शक्ल में मुकम्मल एक लेयर तैयार कर रहे हैं। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हथौड़े और लकड़ी के इस हिस्से से हम जो है टर्न्स को एक के साथ एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखें इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे, यानी कि इस लेयर को मुकम्मल करेंगे इसी तरीके से, ठीक है। ये देखें ये एलटी वायर जो है यहाँ पे आके हमारी मुकम्मल हो चुकी है, ठीक है। अब हम कार्टन टेप की मदद से इस साइड पे, यानी कि बाहर वाली साइड पे, एलटी वायर के बिल्कुल बाहर वाली साइड पे स्लीप बार को बांध रहे हैं। ये देखें ये स्लीप बार है जिसे हम बरी बांधना बोलते हैं दोस्तों। ये देखें ये हमने स्लीप बार को कार्टन टेप की मदद से लपेट दिया है। अब ये हमारी जो टर्न होगी जिस पर हमने स्लीप बार को लपेटा है, ये एलटी कॉइल के बिल्कुल बाहर वाले सिरे पे लगाई जाती है हिफाजत के तौर पे, ताकि हमारी एलटी वायर डैमेज ना हो, ठीक है। और ये इंसुलेशन पेपर है 0.01 मिलीमीटर, जो मैंने आपको बताया था। इस तरह देखिए ये साइज़ कुछ भी हो सकता है डिज़ाइनिंग के हिसाब से, लेकिन ये इंसुलेशन पेपर है एक, यानी कि इस लेयर के नीचे हमने इंसुलेशन पेपर को दिया है ताकि आपस में दोनों लेयर जो हैं ये शार्ट ना हो किसी भी तरीके से। ये देखें ये हमारा एक टर्न्स के साथ दूसरी टर्न्स को मिलाने के बाद ये हमारा दूसरा लेयर मुकम्मल हो चुका है। अब हम इस साइड पे भी कार्टन टेप की मदद से स्लीप बार को बांधेंगे, यानी कि बरी को बांधेंगे। ये देखें कार्टन टेप की मदद से। और अब हम दोबारा से स्लीप बार को बांधने के बाद ये देखें हमने स्लीप बार को बांध लिया, और अब हम दोबारा से फिर से इस पर इंसुलेशन पेपर को लपेटना शुरू करेंगे, ठीक है। स्लीप बार हमने बांध ली है, अब हम इंसुलेशन पेपर को रखेंगे और दोबारा से टर्न्स बनाना शुरू कर देंगे। और एक टर्न्स के साथ दूसरी टर्न्स को जोड़ के हम एक मुकम्मल लेयर बना देंगे इसका, ठीक है। ये देखें दोस्तों ये हमारे एलटी कॉइल में, जैसा कि मैंने आपको बताया पीछे, कि 102 टर्न्स हमने डालनी है, ठीक है। टर्न्स की तादाद कुछ भी हो सकती है डिज़ाइनिंग के हिसाब से, ठीक है। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। ये देखें दोस्तों ये हम एक टर्न के साथ दूसरे टर्न को जोड़कर आहिस्ता आहिस्ता एक मुकम्मल लेयर की शक्ल बना देते हैं। ये देखें ठीक है, ये हमारा मुकम्मल एक लेयर तैयार हो रहा है, ठीक है। ये देखें जैसे जैसे टर्न्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं, ये हमारा एंड पे आके मुकम्मल एक लेयर बन चुका है, ठीक है। अब हम इस साइड पे दोबारा से फिर कॉटन टेप की मदद से बरी बांधेंगे, ठीक है। स्लीप बार को बांधेंगे। ये देखें दोस्तों ये आपके सामने है, ठीक है। इस तरह से एल्टी कोयल को तैयार किया जाता है। ये देखें बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आप बहुत आसानी से ये तमाम चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है। अगर आप सीखना चाहोगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर सीखोगे। ये देखें कोई मुश्किल नहीं है, कॉटन टेप की मदद से स्लीप बार को बाहर की साइड पे बांधते हैं, ताकि हमारी एल्टी कॉइल की जो बाहर की जो बिल्कुल सबसे एंड वाली वायर होती है बाहर वाली, वो डैमेज ना हो, किसी भी चीज़ से कोई शार्ट ना हो, ठीक है। ये इंसुलेशन पेपर को लपेटा और दोबारा से ये देखें दोबारा से हम टर्न्स की सूरत में अपने लेयर को मुकम्मल कर रहे हैं। ये देखें एक टर्न्स के साथ दूसरा टर्न्स जो है जुड़ के बनता जा रहा है, ठीक है। इनके दरमियान में गैप नहीं रखना है हमने, इस वजह से हम लकड़ी के हथौड़े से और लकड़ी के इस हिस्से से इसे बार बार जो है ठोकते रहते हैं, ठीक है। ये देखें ये हमारा मुकम्मल लेयर तैयार हो गया है, ठीक है दोस्तों। ये देखें अब ये इस साइड पे फिर से हम बरी को बांधेंगे, स्लीप बार को फिर से बांधेंगे कॉटन टेप की मदद से। ये देखें क्योंकि ये स्लीप बार जो होती है ये एक इंतहाई जो है कीमती शीट होती है, उसकी बनाई जाती है, ठीक है। ये हमारी जो एल्टी वायर होती है उसे डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। ये उसकी हिफाजत करती है, इस वजह से इसे बाहर की साइड पे सबसे आखिरी टर्न्स जो होता है एल्टी कॉइल का,
हर लेयर का आखिरी टर्न जो है, मसलन पहला टर्न्स और आखिरी टर्न्स जो है, ठीक है, हर लेयर का, उस पे ये बरी जो है बांधी जाती है, ठीक है। अब ये देखें, ये बांध दिए। अब हम एल्टी कॉइल के पहले सिरे के बिल्कुल ऊपर रख के इस सिरे को भी सीधे तरीके से बाहर की तरफ मोड़ देंगे। ये देखें, ये हमारा एल्टी कॉइल तैयार हो चुका है दोस्तों। अब हम एल्टी कॉइल की क्वालिटी जानेंगे कि एल्टी कॉइल की क्वालिटी किस तरह होती है। तो दोस्तों, ये एल्टी कॉइल की मोटाई है 10 मिलीमीटर और इनर साइज़ जो है वो है 118 मिलीमीटर और आउटर जो है वो 128 मिलीमीटर है दोस्तों। और जो एल्टी कॉइल की चौड़ाई है दोस्तों, वो है 160 मिलीमीटर। तो दोस्तों, ये था हमारा एल्टी कॉइल का लेक्चर कि किस तरह एल्टी वाइंडिंग डिपार्ट में एल्टी कॉइल को बनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने आपको थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरीक़ों से इंतहाई आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश की है और मैं ये हर तरह से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस लेक्चर की बहुत ही बेहतर और अच्छे अंदाज़ में समझ आई होगी। तो दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।